इंसानों की भीड़ भरी दुनिया में बसती हैं कुछ ऐसी खौफनाक हकीकतें जिनका सामना होने पर जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। अमूमन जब तक इंसान इन पारलौकिक शक्तियों से रूबरू नहीं होता तब तक वह इन्हें नहीं मानता। पर जिन लोगों को इस प्रकार के डरावने अनुभव से गुजरना पड़ता है उनकी जिंदगी खौफ से भर जाती है। आइए जानते हैं ऐसी ही दो डरावनी और सच्ची कहानियों के बारे में। आशपुरा विस्तार में रहने वाली वसुंधरा शर्मा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति आलोक को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। वसुंधरा अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गईं। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी का अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफ़ी था। वसुंधरा जिस करवट लेटी थीं उसी करवट लेटी रहीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ही उसका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से वसुंधरा के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उनकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो वसुंधरा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वह चिल्लाना चाहती थी पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में वसुंधरा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर उठा और ठीक हो गया, और वसुंधरा को ऐसा आभास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब वसुंधरा में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने अपने पास पड़े मोबाइल से बगल में सो रही अपनी सासू माँ को फ़ोन किया। उनकी सासू माँ दौड़कर तुरंत वसुंधरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी वसुंधरा कुछ बोले उसके पहले ही फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। वसुंधरा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नज़ारा देखकर वसुंधरा वहीं बेहोश हो गईं और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है। वसुंधरा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राज़ी नहीं हैं, इसीलिए वसुंधरा आज भी अपने मायके में रहती हैं। क्या था इस भूतहा घटना के पीछे का कारण? वसुंधरा के पति आलोक की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज के लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण आलोक अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। वसुंधरा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात नहीं पता थी, लेकिन इस भूतहा घटना के बाद जब वसुंधरा ने आलोक को आप बीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया, बल्कि उसने खुद जहर खाकर जान दी थी। अदालत में अभी भी ये मामला लटका हुआ है। गोंडल शहर में किराए के मकान पर स्थायी हुए अमृत पेशे से शिक्षक हैं। अमृत स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर हैं। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर में ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। खैर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, पर जब वह कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के एक घर में बेहद भयानक अनुभव हुआ। एक शाम जब वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सुस्ता रहे थे, तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया।
इस आवाज़ से वह चौंक गए। उन्हें काफ़ी डर महसूस हुआ क्योंकि उस शाम वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी और घर पर तो वह अकेले ही रहते थे। वो उठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा और वह आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से अमृत बुरी तरह डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आने लगे और वह बुरी तरह कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से कोई उसे धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए अमृत थोड़ी देर वह अजीब नज़ारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। यह सब पारलौकिक घटनाएं देखकर अमृत की चीख निकल गई। अमृत दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। अमृत के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहाँ जो भी देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान ज़मीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ रखी अलमारी धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। अमृत के साथ साथ अब सभी लोग इस भूतहा अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, चले जाओ सब। पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण अमृत बुरी तरह बीमार पड़ गए और कुछ दिन के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास लौट गए। जब वो गोंडल वापस लौटे तो कभी भी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। क्या थी इस खौफनाक घटना की वजह? मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला और उसकी अधजली लाश उस अलमारी में छिपा दी थी। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की थी, लेकिन अमृत राजनाथ के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दे दी थी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज़ हो गई और ये खौफनाक डरावनी घटना घट गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।